आजाद भारत में उस समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है जिसका इतिहास का हर पन्ना खून से रंगा हुआ मिलेगा। आदिवासी समुदाय में विशेषकर हर तीसरी महिला कुपोषण का शिकार है और हर दूसरी महिला एनीमिया का शिकार है। देश में मात्र 18% आदिवासी गर्भवती महिलाओं को ही संस्थागत प्रसव का लाभ मिल पा रहा है। सर राजस्थान के अंदर झाड़ोल कोटड़ा के अंदर जहां से एक मंत्री जी आते हैं, वहां पर 14 वर्ष से अधिक बच्चों को स्कूल और पेन पेंसिल किताब क्या है वो नहीं पता है। 8% मात्र 8% आदिवासी युवा उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूर्ण कर पा रहा है। देश के अंदर देखा गया है वर्तमान में कि 85% आदिवासी परिवार की पहली पीढ़ी पढ़ रही है और 20% आदिवासी ऐसा है जिनकी पहली पीढ़ी भी आज पढ़ाई नहीं कर पा रही है। बगैर की मजदूरी 200 रुपए मिल रही है, उसको 600 रुपए तक किया जाए और 100 दिन का जो रोजगार है वो 200 दिन तक किया जाए। जल जीवन मिशन की बात हो रही थी, लेकिन ट्राइबल इलाके के अंदर 27% टारगेट अभी तक पूरा हुआ है, वो भी सैंक्शन धरातल पे पानी नहीं पहुंचा है। मैं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से देश के आदिवासी, दलित, ओबीसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर एवं इस देश में रहने वाला प्रत्येक गरीब वर्ग का व्यक्ति जो मानवता और भारत देश के संविधान में विश्वास करता है उनकी तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज देश का पढ़ा लिखा, डिग्रीधारी, शिक्षित, बेरोजगार युवा 200-300 रुपए में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है और जो दूसरी तरफ जो विदेश में जा रहे हैं जो रोजगार के लिए, वो दोबारा पैरों में हाथों में बेड़ियां लेकर वापस लौट रहे हैं। ये हमारा देश की स्थिति है पढ़े लिखे विशेषकर बेरोजगारों की। आदिवासी समुदाय ने जितना प्राकृतिक आपदा का कहर नहीं झेला है, उससे ज्यादा हजारों सालों से शोषण, अत्याचार, विस्थापन जैसे मानव निर्मित आपदाओं के कहर से जूझा है और उसका अगर उस आदिवासी समुदाय को आधुनिकता की लाइन में लाके खड़ा करना है तो विशेषकर एक आर्थिक पैकेज देने की आवश्यकता है और साथ ही संविधान के अंदर जो प्रावधान है 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का और विशेषकर पैसा एक्ट को उसको धरातल पे लागू करने की सख्त जरूरत है। सभापति महोदय, देश के अंदर देखा गया है विस्थापन की जो समस्या, भारत देश में विकास के नाम से सबसे ज्यादा अगर कोई विस्थापित हुआ है तो आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ है। एक सर्वे रिपोर्ट इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि वर्ष 2010 से 2025 तक 15 सालों में 15 लाख आदिवासियों को विकास के नाम से विस्थापित किया गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि विस्थापन आदिवासी समुदाय में से 50% आदिवासी परिवार पुनः विस्थापित नहीं हो पाते हैं। साथ ही भारत देश में एक सर्वे रिपोर्ट में आया है कि जो आदिवासी समुदाय है अपने जीवन काल के दौरान कम से कम 50% आदिवासी एक उम्र के अंदर 2 बार विस्थापित होते हैं। आजाद भारत में उस समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है जिसका इतिहास का हर पन्ना खून से रंगा हुआ मिलेगा। क्योंकि आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, देश की रक्षा के लिए मुगलों से, राजा रजवाड़ों से और अंग्रेजों से लड़ता आया, कभी झुका नहीं, लेकिन आज उनकी हालत बेहद बेहतर है। पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार द्वारा धर्म की आड़ में कलम कागज के हथियारों से आदिवासियों के अधिकार, जल जंगल जमीन को हड़प कर आदिवासियों की मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक हत्या करने का काम किया गया है। सभापति महोदय, आज बजट में सशक्त भारत बनाने की बात चल रही है, बनना चाहिए, हम भी चाहते हैं हमारा देश मजबूत बनना चाहिए, विश्व शक्ति बनना चाहिए, लेकिन स्थिति क्या है? हमारे देश का जो भविष्य कुपोषण की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। NFS 5 की रिपोर्ट बताती है कि आदिवासी बच्चों में 55% आदिवासी कुपोषित और उसमें भी 42% बच्चे गंभीर एनीमिया से पीड़ित है। और आज देखा गया इस बजट के अंदर कि कुपोषण को दूर करने के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं। हमारे देश की महिलाओं के लिए हम भी चाहते हैं कि मजबूत बने, सशक्त बने, लेकिन हकीकत क्या है? देश के अंदर देखा गया है कि आदिवासी समुदाय में विशेषकर हर तीसरी महिला कुपोषण का शिकार है और हर दूसरी महिला एनीमिया का शिकार है। आदिवासी बच्चों में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से 30% अधिक है। 5 वर्षों से कम उम्र के आदिवासी बच्चों की मृत्यु का अनुपात राष्ट्रीय औसत से 61% अधिक है। माननीय सभापति महोदय, बाकी जो रहा, जो जीवन काल के अंदर देखा गया है, कभी माओवादियों के नाम से, कभी नक्सलवादियों के नाम से मारा जाता है। एट्रोसिटी में कई आदिवासियों को मारा गया। NSRC की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2020 से 2025 मात्र 5 साल के अंदर 400 आदिवासी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। आज मणिपुर का हत्याकांड, मणिपुर में देख लो, कई आदिवासियों को मारा गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड का आम आदिवासी कभी उधर नक्सलवाद माओवादी की गोलियों के से कहीं के निशाने पे है, उधर पुलिस की गोलियों पे निशाने है। बीच में आम व्यक्ति जो है वो आज उसके साथ अत्याचार हो रहा है। हर दिन एक न एक व्यक्ति मारा गया है।
आदिवासी दलित पिछड़ों को सशक्त बनाए बिना हमारे देश भारत देश को सशक्त भारत बनाने की कल्पना करना एक कोरा सपना रह जाएगा। स्वास्थ्य सुविधा की देखा जाए, आदिवासी क्षेत्र में पीएससी सीएसपी की सीएजी की एक रिपोर्ट आई है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जितनी जो पीएससी सीएससी है वहां पर 60% डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। देश में मात्र 18% आदिवासी गर्भवती महिलाओं को ही संस्थागत प्रसव का लाभ मिल पा रहा है। संस्थागत प्रसव का सिर्फ मात्र 18%। सभापति महोदय 1 मिनट का रहा है। शिक्षा की बात करें, हमारे राजस्थान के अंदर झाड़ोल कोटड़ा के अंदर जहां से एक मंत्री जी आते हैं, वहां पर 14 वर्ष से अधिक बच्चों को स्कूल और पेन पेंसिल किताब क्या है वो नहीं पता है। आज देखा गया है यूनेस्को की एक रिपोर्ट में देश में 35% आदिवासी बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं और राष्ट्रीय औसत 12% है। 8%, मात्र 8% आदिवासी युवा उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूर्ण कर पा रहा है। देश के अंदर देखा गया है वर्तमान में कि 85% आदिवासी परिवार की पहली पीढ़ी पढ़ रही है और 20% आदिवासी ऐसा है जिनकी पहली पीढ़ी भी आज पढ़ाई नहीं कर पा रही है। बकाया छात्रवृत्ति 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं आ रही। हमारे राजस्थान के अंदर केंद्र से बजट रिलीज नहीं हुआ है। राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना शुरू की 2013 के अंदर 20 बच्चे जा रहे थे आदिवासी समुदाय के, मैडम 1 मिनट का रहा है, और आज भी 20 बच्चे जा रहे। 2013 में हमारे देश से विदेश में 1,90,000 बच्चे पढ़ने जा रहे थे। आज 2024 के अंदर 13 लाख जा रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए वो 20 सीटें हैं, वही 20 सीटें आज तक वो बढ़ाई नहीं गई है। लास्ट में अंतिम में कहना चाहूंगा, नरेगा के अंदर इस बार देखा गया बजट कोई नहीं बढ़ा गया है। नरेगा की मजदूरी 200 रुपए मिल रही है, उसको 600 रुपए तक किया जाए और 100 दिन का जो रोजगार है वो 200 दिन तक किया जाए। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से हर प्रकार की सर्वे करा जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडओवर करे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को एक राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उसको नियमित करके भुगतान किया जाए। जल जीवन मिशन की बात हो रही थी, लेकिन ट्राइबल इलाके के अंदर 27% टारगेट अभी तक पूरा हुआ है, वो भी सैंक्शन धरातल पे पानी नहीं पहुंचा है। अंत में कहना चाहूंगा, एकलव्य मॉडल की बात चल रही थी। हम चाहेंगे, अभी घोषणा के स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन उसको धरातल पे इंप्लीमेंट बहुत जल्दी होना चाहिए। किसानों की बात है, देखा गया किसानों पे गोलियां बरसाई जा रही। किसान क्या डिमांड कर रहा है? एमएसपी की डिमांड कर रहा है। किसान चाहता है जो खेत में जिस मेहनत से उसने कमाया है सभा की